हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे एरे के बारे में। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम यूजिंग सी में एरे से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है उन सभी क्वेश्चन को आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे एरे को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं, एरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, कितने टाइप्स के एरे होते हैं, एरे में हम लोग एलिमेंट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, साथ में एरे के एप्लीकेशन क्या होता है, एरे का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होता है। इन सभी क्वेश्चन को आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एरे का आवश्यकता क्यों पड़ा, क्यों हम लोग पढ़ते हैं एरे का। तो सी प्रोग्रामिंग हम लोग पढ़े जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू को स्टोर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल हम लोग को इनिशियलाइज करना पड़ता था। जैसे अगर हमारे पास 5 वैल्यू हैं तो उसके लिए 5 वेरिएबल ए बी सी डी ई या फिर I1 I2 I3 ऐसे करके आप वेरिएबल को ले सकते हैं। तो जितने वैल्यू आपको स्टोर करने होंगे उतना ही वेरिएबल आपको इनिशियलाइज करना होता है सी लैंग्वेज में। तो सी लैंग्वेज में इसका कॉन्सेप्ट तब डेवलप हुआ जब कहा गया आपके पास 100 स्टूडेंट्स हैं और 100 स्टूडेंट्स के इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है। मान लीजिए कि उसके रोल नंबर को स्टोर करना है तो उसके लिए आपको 100 वेरिएबल चाहिए जो कि काफ़ी डिफिकल्ट है 100 वेरिएबल को इनिशियलाइज करना। अगर हम लोग उसको वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो काफ़ी मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, साथ में काफ़ी टाइम लगेगा। अगर उस पर हम लोग कोई परफॉर्म करते हैं ऑपरेशंस तो काफ़ी कंफ्यूजिंग और डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ एरे का। एरे क्या कहा कि हम सिमिलर टाइप के एलिमेंट को स्टोर करेंगे और आप जितना चाहें उतना वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन नाम एक ही दीजिए। एक नाम से मल्टीपल वेरिएबल को आप स्टोर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 5 गो इंटीजर वैल्यू स्टोर करना है तो 5 वेरिएबल नेम लिए। लेकिन जब एरे का कॉन्सेप्ट आया तो ये कहा कि आप एक ही नेम दीजिए, आप ए नेम दे दीजिए और इसमें 5 चाहिए तो 5, 50 चाहिए तो 50, 5 चाहिए तो 500 आप एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं। तो बहुत ही काम को आसान कर दिया, यानी कि मल्टीपल वेरिएबल को, मल्टीपल वैल्यू को हम लोग एक ही नाम से स्टोर कर सकते हैं एरे में। बस इसका लिमिटेशन ये है कि ये सिमिलर टाइप के एलिमेंट को स्टोर करेगा, यानी कि अगर इंटीजर है तो सिर्फ इंटीजर को स्टोर करेगा, अगर फ्लोट है तो सिर्फ फ्लोट को स्टोर करेगा। तो यहाँ पे आया एरे का कॉन्सेप्ट। हम लोग इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, कैसे हम लोग कह सकते हैं कि एरे को अगर लिखना है 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो कैसे हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो आप पहले तो ये कह सकते हैं क्योंकि ये डेटा एलिमेंट को स्टोर करने का काम करता है इसलिए इसको कह सकते हैं ये क्या है, एक डेटा स्ट्रक्चर है। सेकंड पॉइंट में कह सकते हैं कि इसका यूज करके हम लोग स्टोर करते हैं मल्टीपल वैल्यू इन ए सिंगल वेरिएबल नेम, यानी कि सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू को हम स्टोर कर सकते हैं यूजिंग एरे। नेक्स्ट पॉइंट में कहा जा रहा है कि इट इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा विच कैन स्टोर डेटा इन कंटीजियस मैनर, यानी कि ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा होता है, यानी कि सिमिलर टाइप के डेटा का ग्रुप होता है जो लगातार यानी कि मेमोरी में कंटीजियस मैनर में स्टोर होते हैं। एन एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट। एरे क्या है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट्स हैं। ऑल एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन कंटीजियस मेमोरी लोकेशन, यानी कि मेमोरी में लगातार स्टोर होंगे, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे स्टोर नहीं होंगे। सेम लोकेशन पे जो भी एलिमेंट स्टोर होगा वो सेम लोकेशन पे स्टोर होगा। द एरे इज द सिंपलेस्ट डेटा स्ट्रक्चर वेयर ईच डेटा एलिमेंट कैन बी रैंडमली एक्सेस्ड बाय यूजिंग इट्स इंडेक्स नंबर, यानी कि एरे के एलिमेंट को अगर आपको एक्सेस करना है तो उसके इंडेक्स नंबर से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। और एक्सेस करने का जो मेथड होता है तो वो सीक्वेंशियल नहीं बल्कि रैंडमली एक्सेस मेथड होता है। तो ये एरे का डिफिनेशन होगा जिसको आप एग्जाम में डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट में आप कह सकते हैं ये डेटा स्ट्रक्चर होता है, ये सिंगल वेरिएबल में जो है ना मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सकता है। इसका यूज करके मल्टीपल वैल्यू को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। सिमिलर टाइप के डेटा को स्टोर करता है और जब भी मेमोरी में स्टोर करता है वो कंटीजियस मैनर में स्टोर करता है। मतलब ये है कि कंटीजियस मेमोरी लोकेशन, दैट मीन्स कि लगातार स्टोर करना, और सिमिलर टाइप के डेटा को रखता है अपने पास। और ये सिंपलेस्ट डेटा स्ट्रक्चर है जहां पर डेटा को आप स्टोर करते हैं और एक्सेस करने की बात आती है तो आप रैंडमली एक्सेस कर लेते हैं डेटा को, जो कि काफ़ी फास्ट होता है। और उसको एक्सेस करने के लिए इंडेक्स नंबर का यूज हम लोग करते हैं।
तो ये आपका डेफिनेशन हो गया एरे का। अगर एरे के एलिमेंट का स्टोरिंग देखेंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये एरे एलिमेंट्स है, जैसे आपके पास यहाँ पे 4 हैं, 5 हैं, -8, 13 और 1। तो ये जो क्या है, ये सारे एलिमेंट्स है, एक्चुअल एलिमेंट है। और उसका इंडेक्स नंबर 0 हमेशा स्टार्ट कहाँ से होगा, इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होगा। उसके बाद में 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। अब इसको अगर एक्सेस करना है एलिमेंट को, तो वही कह रहा कि इंडेक्स नंबर से। तो इंडेक्स नंबर को हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे, तो उसको लिखेंगे सब स्क्रिप्ट वेरिएबल में। यानी कि सब स्क्रिप्ट का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है। सब स्क्रिप्ट का मतलब हो गया स्क्वायर ब्रैकेट। सब स्क्रिप्ट का मतलब क्या हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें जो है ना, आप इंडेक्स नंबर को एंट्री कर देंगे, वहां से हमारा एलिमेंट एक्सेस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, अगर आपको एक्सेस करना है तो मान लीजिए एरे का नेम ए है और इसमें हम स्टोर एक्सेस करना चाहते हैं इंडेक्स नंबर 3। तो 3 क्या है, यहाँ पे इंडेक्स नंबर है, इंडेक्स नंबर है। तो एवं क्वेश्चन में अगर इंडेक्स 3 पे जाएंगे तो देखेंगे इंडेक्स 3 पे कौन है, वैल्यू 13। तो आपको एक्सेस कौन मिलेगा, वैल्यू 13 मिलेगा। तो यहाँ पे एक्सेसिंग हम लोग करते हैं रैंडमली, और इंडेक्स नंबर को यूज करके डेटा एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। तो ये हमारा एरे का कॉन्सेप्ट हो गया। अगर बात करते हैं इसके एप्लीकेशन का, तो यहाँ पे एप्लीकेशन हम लोग करते हैं, जो स्ट्रक्चर है आपका डेटा स्ट्रक्चर है, ये स्टैक है, क्यू है, इसमें जो है ना एरे का यूज किया था, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन किया था। जहां पर क्यू और स्टैक भी क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर ही होता है। लेकिन क्यू और स्टैक को अगर इम्प्लीमेंट करने की बात आती है, तो वहां पे इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम लोग एरे का यूज कर लेते हैं। सेकेंड पॉइंट में कहा था यहाँ पे कि यूज्ड फॉर मैट्रिक्स एंड अदर मैथमेटिकल इम्प्लीमेंटेशन। यानी कि जब भी हम लोग मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स की बात करते हैं, तो उसके एलिमेंट जो स्टोर होते हैं वो एरे के रूप में, यानी कि 2 डायमेंशनल एरे के रूप में स्टोर होते हैं। एरे आर यूज्ड इन लुक टेबल इन कंप्यूटर, यानी कि लुकअप टेबल, यानी कंप्यूटर के लुकअप टेबल में यूज किया जाता है, एरे का इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। और सीपीयू शेड्यूलिंग हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ते हैं, सीपीयू शेड्यूलिंग में भी एरे का यूज किया जाता है, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, एप्लीकेशन किया जाता है। तो यहाँ पे 4 पॉइंट है आपके एप्लीकेशन ऑफ एरे में, जिसमें आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। पहला तो स्टैक और क्यू में इसका एप्लीकेशन किया जाता है, मैट्रिक्स में इसका एप्लीकेशन किया जाता है, कंप्यूटर के लुकअप टेबल में इसका यूज किया जाता है, और सीपीयू शेड्यूलिंग में भी इसका यूज किया जाता है। तो इसका एप्लीकेशन हो गया। इसका एडवांटेज की बात करेंगे तो काफी बेस्ट एडवांटेज है, डिसएडवांटेज इसका एक ही है। पहले एडवांटेज की हम लोग बात करते हैं तो कोड ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ पे देखें हम लोग वेरिएबल बहुत कम होता है, यहाँ पे सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल एलिमेंट को स्टोर कर लेते हैं, मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करते हैं, इसलिए यहाँ पे कोड क्या होता है, ऑप्टिमाइज होता है, यानी कि मिनिमाइज हो जाता है। ईज ऑफ ट्रेवर्सिंग, यानी कि इसमें ट्रेवर्सिंग करना बहुत ही आसान हो जाता है। ईज ऑफ सॉर्टिंग, एलिमेंट को सॉर्टिंग करना एरे में बहुत ही इजी हो जाता है, क्योंकि उसको इंडेक्स नंबर से हम लोग सॉर्टिंग कर लेते हैं। और एक्सेसिंग एलिमेंट, यहाँ पे एक्सेसिंग हम लोग करते हैं, रैंडम एक्सेस होता है, तो रैंडमली जो है ना आप यहाँ पे एलिमेंट को एक्सेस कर लेते हैं। रैंडम एक्सेस आप ध्यान में रखेंगे, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एरे एलिमेंट को कैसे एक्सेस करते हैं, तो रैंडमली एक्सेस करते हैं। डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो सिंगल डिसएडवांटेज है, फिक्स साइज है। मतलब कि जब भी आप एरे को इनिशियलाइज करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, तो डिक्लेरेशन टाइम में इसके वैल्यू को बताना पड़ता है कि आपके एरे का साइज क्या है। जैसे एरे यहाँ पे हम ले लेते हैं एक इंटीजर टाइप का एरे है जिसका नाम ए है, और इसमें जो है ना हम 50 एलिमेंट स्टोर कर रहे हैं। तो ये जो इसका साइज है, साइज को पहले ही आपको डिक्लेयर करना पड़ता है। अगर आपके पास एलिमेंट 40 स्टोर कर रहे हैं तो 10 साइज क्या होता है, वेस्ट हो रहा है। अगर आपके पास एलिमेंट मान लीजिए 55 आ गया तो उसमें आप स्टोर नहीं कर पाते हैं, दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ एरे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके डिक्लेरेशन का, कैसे हम लोग डिक्लेयर करेंगे एरे का। तो डिक्लेरेशन करने के लिए इसके पहले सिंटेक्स को देखना होता है। अगर इसमें सिंटेक्स हम लोग देखते हैं सिंटेक्स, तो पहले हम लोग देखते हैं 1 डायमेंशनल का, 2 डायमेंशनल होता है और मल्टी डायमेंशनल होता है। तो 1 डायमेंशन का डिक्लेरेशन करेंगे तो सबसे पहले तो आप डेटा का टाइप बताएंगे कि किस टाइप के डेटा को आप इसमें स्टोर करने वाले हैं। उसके बाद में एरे का नाम आप देंगे, एरे का नाम क्या है, और उसके बाद जो है ना सब स्क्रिप्ट वेरिएबल होगा, और इसके अंदर में आप एरे का साइज बताएंगे, और लास्ट में यहाँ पे सेमीकोलन देंगे। दैट इज द डिक्लेरेशन ऑफ सिंगल डायमेंशनल एरे। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल में यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं। एग्जाम्पल में हो गया आपको यहाँ पे इंटीजर हो गया, और एरे का नाम ए हो गया, और साइज यहाँ पे हम रख दिए 5। दैट मीन्स यहाँ पे जो एरे का जो टाइप है, डेटा का टाइप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे डेटा टाइप क्या हो गया, इंटीजर हो गया।
एरे का नाम क्या हो गया, ए हो गया, इसका साइज क्या हो गया 5। साइज 5 का मतलब हो गया कि इसमें आप मैक्सिमम 5 एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं और वो सारे एलिमेंट इंटीजर टाइप का होना चाहिए। मेमोरी में ए होगा एक वेरिएबल का नाम और वहीं उसी लोकेशन पे सारे एलिमेंट लगातार स्टोर किए गए होंगे। अगर हम 2 डायमेंशन की बात करते हैं, 2 डायमेंशनल एरे की, तो यहाँ पे 2 सब स्क्रिप्ट होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डेटा टाइप यहाँ पे हो गया, उसके बाद में सेम रहेगा, यहाँ पे एरे नेम हो जाएगा, एरे नेम हो जाएगा, और उसके बाद में इसके जो सब स्क्रिप्ट देंगे तो यहाँ पे साइज 1 हो जाएगा, साइज 1, और एक और सब स्क्रिप्ट देंगे साइज 2 हो जाएगा। तो ये आपका जो है ना सेमीकोलन के साथ ये 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल हम लोग कैसे पहचानेंगे कि 2 डायमेंशनल एरे हैं, तो इसका सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर सब स्क्रिप्ट सिंगल है तो 1 डायमेंशनल, सब स्क्रिप्ट 2 है तो 2 डायमेंशनल, 2 से अधिक है तो मल्टी डायमेंशनल। अगर इसके एग्जांपल की बात करेंगे तो इसके एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे कि हमारे पास एरे का नाम जो है ना x है और इसमें वैल्यू जो है ना 3 है और आपके वैल्यू यहाँ पे 2 है। मतलब ये कह रहा है कि जो फर्स्ट सब स्क्रिप्ट है, फर्स्ट सब स्क्रिप्ट इसके मैट्रिक्स को, 2 डायमेंशनल एरे मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है, तो मैट्रिक्स में रो और कॉलम होता है, तो फर्स्ट सब स्क्रिप्ट उसके रो को रिप्रेजेंट करते हैं और सेकेंड सब स्क्रिप्ट आपके मैट्रिक्स के कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? अगर 3 डायमेंशन की बात करें या मल्टी डायमेंशनल, तो मल्टी डायमेंशनल में आपको क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल में आपका वही सेम कॉन्सेप्ट होगा, डेटा टाइप होगा, डेटा टाइप, उसके बाद में यहाँ पे आपका एरे नेम हो जाएगा, एरे नेम, और अगर सब स्क्रिप्ट की बात करेंगे तो साइज 1 हो जाएगा, फिर साइज 2 हो जाएगा, साइज 3 हो जाएगा, इसी करके जो है ना आपको साइज n तक यहाँ पे हो सकता है। तो इस तरह का डिक्लेरेशन हम लोग करेंगे तो ये आपका मल्टी डायमेंशनल एरे हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखें डिक्लेरेशन ऑफ एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं एरे का। अब यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट आपका है कि इनिशियलाइज कैसे करते हैं, हाउ टू इनिशियलाइज एन एरे। एरे को इनिशियलाइज हम लोग करते हैं कैसे, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए वैल्यू को प्रोवाइड करना, अभी हम लोग क्या देखें यहाँ पे डेटा टाइप, डेटा टाइप, उसके बाद हो गया यहाँ पे एरे नेम, और उसके बाद यहाँ पे सब स्क्रिप्ट में यहाँ पे क्या हो गया साइज। तो यहाँ तक हम लोग क्या किए, डिक्लेयर किए। अगर इसका एग्जाम्पल हम लोग कंसीडर करते हैं तो एग्जाम्पल इंटीजर यहाँ पे हम लोग बी नेम ले लिए एरे का और यहाँ पे साइज 5 दे दिए। तो यहाँ तक हो गया डिक्लेरेशन, मतलब ये कह रहा है कि हमारे पास बी नाम का एक एरे है जिसमें 5 एलिमेंट हम स्टोर कर सकते हैं और सारे एलिमेंट इंटीजर टाइप के होने चाहिए, ये बता दिए। लेकिन कौन कौन से एलिमेंट है इसको हम लोग अभी इनिशियलाइज नहीं किए हैं, तो इसको एलिमेंट प्रोवाइड करना इनिशियलाइजेशन कहलाता है। अगर इसके सिंटेक्स की बात करेंगे, सिंटेक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा डेटा टाइप, डेटा टाइप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप रख लेंगे एरे का नेम, एरे नेम रख देंगे, और उसके बाद में इसके साइज में यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास एलिमेंट जो होता है ना, यहाँ पे साइज कर देते हैं क्योंकि हम सिंटेक्स को लिख रहे हैं, और इक्वल टू करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आपका जो स्टार्ट होगा वो करली ब्रेसेस, ये ध्यान रखेंगे। सब स्क्रिप्ट के लिए हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं और इसके लिए हम लोग यूज करेंगे करली ब्रेसेस, करली ब्रेसेस यूज करेंगे। यहाँ पे इक्वल टू करके और यहाँ पे करली ब्रेसेस, यहाँ पे एलिमेंट, एलिमेंट्स ऑफ एन एरे, एरे सेपरेटेड बाई, सेपरेटेड बाई कॉमा। यहाँ इसमें जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सब एक दूसरे से सेपरेट होंगे कॉमा के थ्रू। अगर इसका एग्जांपल हम लोग कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे जैसे कि हमारे पास इंटीजर और एरे का नाम हम यहाँ पे m कंसीडर करते हैं, साइज इसका जो है ना 5 कंसीडर करते हैं, और इसमें एलिमेंट हम यहाँ पे रखते हैं, जैसे हमारे पास 3 हो गया, उसके बाद -1 हो गया, कॉमा 0 हो गया, कॉमा 50 हो गया, कॉमा 1000 हो गया। तो इस तरह से हमारे एलिमेंट कितने हो गए, 5 हो गए। यहाँ पे 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है और सारे एलिमेंट कॉमा के थ्रू सेपरेट किए गए हैं। तो ये हमारा 1 डायमेंशनल एरे का जो है ना डिक्लेरेशन हो गया। अगर 2 डायमेंशनल की बात करेंगे तो सेम उसी तरह से हो जाएगा आपका। इसका एग्जांपल 2 डायमेंशनल का यहाँ पे कंसीडर करते हैं, जैसे हमारे पास इंटीजर हो जाएगा और यहाँ पे इसका नेम जो है ना सी ले लेते हैं, और यहाँ पे एलिमेंट्स रो का हो जाएगा, रो का मान लीजिए 3 हो गया और कॉलम का हमारे पास 2 हो गया।
तो यहाँ पे जो हम लोग एलिमेंट को स्टोर करेंगे तो कॉमा के थ्रू सेपरेट करेंगे। तो एक रो को अलग कॉमा में, जैसे कि यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 और 2, 3 और 2, फिर कॉमा 5 और -3, इस तरह से -2 और 1, इस तरह से हम लोग एलिमेंट को कंसीडर कर लेंगे। तो ये हमारा जो है ना फाइनल डिक्लेरेशन, और लास्ट में सेमी कॉलन यहाँ पे रहेगा, सेमी कॉलन रहेगा। तो ये हमारा जो है ना 2 डायमेंशनल का डिक्लेरेशन हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ एन एरे। कितने टाइप्स के एरे होते हैं उसको हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ एन एरे। तो हम लोग मुख्य रूप से जो है ना यहाँ पे 3 टाइप्स के एरे हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे 1 डायमेंशनल एरे हो जाएगा, 2 डायमेंशनल एरे हो जाएगा, और फिर मल्टी डायमेंशनल एरे हो जाएगा। हम लोग इसको बाइफरकेट कैसे करेंगे, जिसमें 1 सब स्क्रिप्ट होगा उसको 1 डायमेंशनल, जिसमें 2 सब स्क्रिप्ट होगा उसको 2 डायमेंशनल, और जिसमें 3 सब स्क्रिप्ट होगा 3 या 3 से अधिक, 2 या 2 से अधिक होगा, यानी कि इन सभी को हम लोग क्या करेंगे मल्टी डायमेंशनल यहाँ पे कंसीडर करेंगे। यहाँ पे n हो सकता है, मतलब कि n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 2 से लेकर के और 100, 200, 500 जितना आप ले सकते हैं, वो सारे मल्टी डायमेंशनल। तो जो भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं वो सिंगल डायमेंशनल से या नहीं तो 2 डायमेंशनल से पूछ जाते हैं, इसलिए हम लोग 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल ही पढ़ते हैं। फिर भी हम लोग मल्टी डायमेंशनल को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सबसे पहले सिंगल डायमेंशनल के बारे में। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि एन एरे हैविंग ओनली 1 सबस्क्रिप्ट वेरिएबल इज कॉल्ड 1 डायमेंशनल एरे, यानी कि वह एरे जिसके पास एक ही सब स्क्रिप्ट वेरिएबल है, दैट मीन्स कि ये हो गया आपका सब स्क्रिप्ट वेरिएबल जिसको बोल रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट, तो उसको हम लोग 1 डायमेंशनल एरे कहेंगे। सिंगल डायमेंशनल एरे इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट एंड स्टोर डेटा इन लीनियर फॉर्म। क्योंकि सिंगल डायमेंशनल जो होता है ना वो डेटा और एलिमेंट को लीनियर फॉर्म में स्टोर करता है, इसलिए इसको लीनियर एरे के नाम से भी जाना जाता है। तो लीनियर एरे का मतलब सिंगल डायमेंशनल एरे की बात की जा रहा है, 1 डायमेंशनल एरे की बात की जा रहा है। अगर इसका एक सिंटेक्स देखेंगे तो अभी हम लोग देख लिए हैं, डेटा टाइप होता है, एरे का नेम होता है और साइज होता है। अगर इसके एग्जांपल हम लोग कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे इंटीजर या फ्लोट टाइप का कंसीडर कर सकते हैं, ए हो गया, यहाँ पे साइज क्या हो गया, अब 5 हो गया। उसके बाद एक और एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे कैरेक्टर हो गया CHAR, इसका नाम हो गया B, और इसमें भी 10 एलिमेंट या 20 एलिमेंट हम स्टोर कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग इसका जो है ना वैल्यू को जो है ना इनिशियलाइज नहीं है बल्कि यहाँ पे डिक्लेरेशन कर लेते हैं। तो इसका सिंटेक्स हो गया, डिफिनीशन हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 2 डायमेंशनल एरे के बारे में। तो 2 डायमेंशनल एरे में कहता है कि वह एरे जिसके पास 2 सब हो उसको 2 डायमेंशनल एरे कहेंगे, मतलब कि 2 स्क्वायर ब्रैकेट अगर उसमें है तो उसको कहेंगे हम लोग 2 डायमेंशनल एरे। 2 डायमेंशनल एरे जो है ना रिप्रेजेंट करता है किसको, तो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें पहला सब स्क्रिप्ट है वो रो को रिप्रेजेंट करता है, और सेकंड वाला सब स्क्रिप्ट है वो जो है ना कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। 2 डायमेंशनल एरे कैन बी डिफाइंड एज एरे ऑफ एरे, यानी कि 2 डायमेंशनल एरे को हम लोग एरे ऑफ एरे के रूप में भी डिफाइन करते हैं। अगर इसका सिंटेक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे डेटा टाइप एरे नेम, और यहाँ पे पहला सब स्क्रिप्ट हो गया, ये दूसरा सब, पहला सब स्क्रिप्ट रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा सब स्क्रिप्ट कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोग देखिए 2 डायमेंशनल एरे हो गया। हम लोग बात करते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे का। तो मल्टी डायमेंशनल एरे में क्या होता है कि वह एरे जिसमें मोर देन 2 सब स्क्रिप्ट वेरिएबल हो उसको कहेंगे मल्टी डायमेंशनल एरे। मतलब कि 2 सब स्क्रिप्ट अगर गिवन है तो ये 2 डायमेंशनल हो गया, और इससे अधिक एक भी अगर हुआ तो 3 डायमेंशन, 4 डायमेंशन, 5 डायमेंशन जो भी हो जाएगा 2 से अधिक, वो सारे क्या होते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे कहलाते हैं। और अगर 2 सब स्क्रिप्ट हैं तो यहाँ पे 2 डायमेंशनल एरे इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरे, यानी कि मल्टी डायमेंशनल एरे का जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है वो होता है 2 डायमेंशनल एरे। इसके सिंटेक्स की बात करेंगे तो इसमें डेटा टाइप होगा, एरे का नाम होगा, और साइज जो है इसमें होगा, इसमें सब स्क्रिप्ट की संख्या मोर देन 2 होगा तो उसको कहेंगे मल्टी डायमेंशनल एरे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल एरे या 2 डायमेंशनल एरे में साइज ऑफ एलिमेंट, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, एरे दिया जाता रहेगा और उसमें उसके साइज दिए रहेंगे और टोटल एलिमेंट को कैलकुलेट करने के लिए कभी कभी पूछ दिया जाता है। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे हम लोग देखते हैं, पहले देख लेते हैं क्या होता है साइज ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरे का कैलकुलेशन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ मल्टी डायमेंशनल एरे कैन बी कैलकुलेटेड बाई मल्टीप्लाइंग द साइज ऑफ ऑल द डायमेंशन। यानी कि अगर हमारे पास कोई एरे ए है जो इंटीजर टाइप का है और इसमें एलिमेंट पहले वाला में 2 दिया हुआ है
और इसके बाद 3 दिया हुआ है और इसके बाद यहाँ पे 5 दिया हुआ है। तो ये हमारा क्या हो गया, मल्टी डायमेंशनल एरे हो गया। अब कहा जाएगा कि एरे जो ए है इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप बता दीजिए। तो इसमें सिंपली क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सभी साइज को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। तो यहाँ पे वैल्यू आपका जो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 30, यहाँ पे 30, यानी कि टोटल एलिमेंट्स इसमें है वो कितने हो गए, 30 एलिमेंट्स हो गए। एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग यहाँ पे एक दो और समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है द एरे इंटीजर एक्स, एरे का नाम क्या है एक्स, जिसमें रो में वैल्यू 10 है और कॉलम में 20 है। अब कहा जा रहा है कि कैन स्टोर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो 10 इंटू 20 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल एलिमेंट्स हमारे पास 200 आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे कि एक एरे है जिसमें 5 वैल्यू है, पहले साइज 10 है फिर 20 है। तो टोटल एलिमेंट्स अगर हमें निकालना है तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 5 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं साइज ऑफ एलिमेंट इन एन एरे।